देखिए, यहाँ पे पहले एक संस्था चल रही थी जिसका नाम ट्रिनिटी था। देवेश जैन जी जो हमारे मुखिया हैं, उनका विचार रहा था कि कुछ राजधानी में कोई होना चाहिए। सोसाइटी वही है, क्योंकि सोसाइटियां तो नहीं बदलती। जो रनिंग है वो प्रेस्टीज वाला है। नई नई चीजें जो कि रोजमर्रा हो रही हैं, उन चीजों को कलेक्ट करके लाते हैं और अपने स्टूडेंट्स को उसका एक्सपोजर दे रहे हैं। हमने उनको ऐसा कंफर्ट दिया कि अब वो जो है वो स्वयं सिर्फ शिक्षा नहीं चाहते, वो भी प्लस 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 कॉलेज में भी चाहते हैं। मुझे लगता है जब यहाँ से बच्चा 4 साल बाद पास आउट होकर निकलेगा, कहूंगी कि कॉम्पिटिटिव एरा में कैसे सर्वाइव करेगा और कैसे एक्सीलेंस को अचीव करेगा, वो हम यहाँ पर उसको सिखा रहे हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मुझे थोड़ी सी और उम्र मिल जाए तो इसको मैं भारत के टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स में लाके छोड़ूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ न्यूज और हम हैं आदित्य मिश्रा। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए प्रेस्टीज कॉलेज की इंजीनियरिंग कॉलेज के हमारे ग्रुप डायरेक्टर हैं डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी। सर, सबसे पहले तो समय नाउ न्यूज में आपको नमस्कार आदित्य जी, हमें बड़ी खुशी हुई एक बात की कि हम लखनऊ से नाता रखते हैं, वहीं पैदा हुए थे, तो मैं को हम बोलने में जब कोई मिलता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। क्या बात है, ये तो अपनापन। बिल्कुल। सर, सवालों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कि ये जो प्रेस्टीज कॉलेज आपने भोपाल में जब स्टार्ट किया, इसका विजन क्या था? देखिए, यहाँ पे पहले एक संस्था चल रही थी जिसका नाम ट्रिनिटी था, जो कई वर्षों से 17-18 वर्षों से चल रही थी। और हमारे जो मुख्य कॉलेज हैं वो इंदौर में है। प्रेस्टीज समूह जो है इंदौर, देवास, ग्वालियर, लेकिन मेन जो है वो इंदौर में है। तो देवेश जैन जी जो हमारे मुखिया हैं, उनका विचार रहा था कि कुछ राजधानी में कोई होना चाहिए। तो कुछ समय से कोशिश हो रही थी कि कुछ देखा जाए, नया बना बनाया लें। ये एक ऐसा कॉलेज था जो ठीक ठाक कॉलेज के रूप में तो नहीं चल रहा था, बस यहाँ पे इम्तिहान होता था, बस वही एक कायदे की चीज चल रही थी। तो चर्चा हुई, बात की, कुछ मैंने भी उसमें योगदान किया और इवेंचुअली 2023 में अगस्त के महीने में ट्रांसफर हो गया। शेयर क्या कहना चाहिए, जितने सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, तो एग्जिस्टिंग मेंबर्स ने रिजाइन करके और प्रेस्टीज के मेंबर्स ने वहां पे दाखिला कर लिया। तब से ये प्रेस्टीज कॉलेज हो गया। सोसाइटी वही है, क्योंकि सोसाइटियां तो नहीं बदलती हैं, लेकिन अब ये जो रनिंग है वो प्रेस्टीज वाला है। तो अगर आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि काफी डेवलप कर रहा है, तो इंदौर के, चूंकि आपने बताया इंदौर मुख्य है, तो भोपाल जब ये लॉन्च हुआ, जब आपने इसकी शुरुआत की, तो उसकी प्रतिष्ठा को ये आगे बढ़ा रहा है? हाँ, ये बहुत कठिन सवाल है। एक अंग्रेजी में शब्द होता है हिस्टेरिसिस, यानी कि जो पुरानी यादें हैं वो मिटते मिटते ही मिटती हैं। तो प्रेस्टीज को आते आते ही समय लगेगा। अभी तो ट्रिनिटी की यादें मिटने में भी थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन मैंने बहुत प्रयत्न भी किया है, परिवर्तन भी किया है। और परिवर्तन इस रूप से है कि हमने एक चीज देख ली है कि जिस जनरेशन के साथ हम बात कर रहे हैं, ये जेन जी है ना, ये हमारी जैसी नहीं है। हम लोगों ने अपने माता पिता से क्या पाया? शिक्षा। हमने अपने औलादों को क्या दिया? शिक्षा प्लस प्लस प्लस। हमने उनको ऐसा कंफर्ट दिया कि अब वो जो है वो स्वयं सिर्फ शिक्षा नहीं चाहते हैं, वो भी प्लस 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 कॉलेज में भी चाहते हैं। वो यहाँ सिर्फ क्लास में अटेंडेंस लगाने के लिए नहीं आएगा, उसको किताबों से लेन देन नहीं है। कोविड ने सिखा दिया कि बिना कॉलेज आए भी पढ़ा जा सकता है। सब कुछ हाइब्रिड मोड में था, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, तो कॉलेज क्यों आएगा? तो वही पहचानते हुए मैंने यहाँ पे बहुत प्रयत्न किए हैं कि उनको यहाँ पे खेल कूद की सुविधा हो, यहाँ पे उनके इवेंट्स हों, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हों, कॉम्पिटिशन्स हों, ऐसी चीजें हों जिसमें वो प्रैक्टिकल रूप से सीखें और जिसको हम कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग मिले उन्हें। तो उसका कुछ फायदा मिल रहा है। हमें दिख रहा है कि बच्चे वाकई में मैच्योर हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं कि आगे की दुनिया में जब यहाँ से निकलेंगे तो वो जीवन में अपना कुछ मुकाम बना पाएंगे। हम इसी में एक सवाल और जोड़ देते हैं कि स्किल हो या रोजगार डेवलपमेंट की बात की जाए, तो इसमें आप क्या नई पहल कर रहे हैं? देखिए, जहां तक डिग्री का सवाल है, और ये मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं कि भोपाल शहर में 2 विश्वविद्यालय जो हैं सरकारी वो चलते हैं, एक बरकतुल्ला और एक आरजीपीवी, राजीव गांधी। और इन दोनों विश्वविद्यालय के जो पाठ्यक्रम है, उसको यदि बच्चा 3 रोज 4 रोज ध्यान लगा के पढ़ेगा तो वो पास हो जाता है। तो बच्चा ये सोचता है कि मैं तो कॉलेज आऊं ही नहीं।
कई सारे एमबीए कॉलेज यहाँ पे नॉन अटेंडिंग हैं। ये एक आम धारणा है, बनी हुई है कि एमबीए क्या चीज है, एमबीए में जाने की जरूरत कहाँ है, तो घर बैठे कॉलेज जाना होना चाहिए। हमने क्या किया है, हमने कहा है कि जितना जो करिकुलम है वो कोई इतना विस्तार नहीं है और उसको पढ़ाने के लिए पूरा 1 साल नहीं लगेगा या 1 टर्म नहीं लगेगा, तो थोड़े समय में वो कर लीजिए। उसके अलावा जो समय मिलता है उसमें हम सिर्फ स्किल डेवलप करेंगे। बाहर से हम लोगों को, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, बच्चों को भेजते हैं इंडस्ट्री में, अलग अलग जगहों पे जाके वह कुछ सीख के आए, फिजिकली अपने हाथ से काम करें। फर्ज करो कि कोई एक बिल्डर ने यहाँ एक संस्था डाली है, हमने अपने सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे या अपने मैनेजमेंट के बच्चों से कहा आप जाइए वहां पे इंटर्नशिप करिए या विजिट करके आए। अब वहां पे उनको भी जरूरत है कुछ बच्चे जिसमें उनको तनख्वाह भी ना देना पड़े और उनका काम भी हो जाए, तो वो कहते हैं जाइए बिल्डिंग बेच के आए। अब ये बच्चे जब दुकान दुकान जा के बात करते हैं तो जो वो शिक्षा मिलती है ना, वो शिक्षा क्लास में बैठ के नहीं मिल सकती। जी बिल्कुल। नवाचार और अनुसंधान की अगर बात करें तो क्या कुछ नया चल रहा है? देखिए, अनुसंधान में अभी प्रयत्न शुरू किया है। अनुसंधान के लिए हम जुड़े हैं कुछ लोगों से जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, क्योंकि हम अभी इसमें ये कह सकते हैं कि नया नया कदम रख रहे हैं। और अनुसंधान, मेरा तो एक और मानना है कि ये बड़ा निजी मामला है, तो मैं आपको अपना निजी रूप से बता रहा हूँ, नॉट ए जनरल व्यू। वो ये है कि अगर याद हो सन 60 के पहले या 64 के पहले भारत या पाकिस्तान के अलावा किसी को गोल्ड मेडल हॉकी में मिलता ही नहीं था, है ना, और किसी मतलब कोई टीम दूर दूर तक नजदीक नहीं थी। फिर कि गोरे लोगों को पसंद नहीं आई ये बात, तो उन्होंने घासी बदल डाली, उन्होंने उसके बाद एस्ट्रोटर्फ डाल दिया। जहां एस्ट्रोटर्फ डाल दिया तो उसके बाद भारत या पाकिस्तान को एक भी गोल्ड नहीं मिला है, सन 80 वाला छोड़ के, जिसमें आधा दुनिया ने भाग ही नहीं लिया था ओलंपिक्स में। उसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में जब मैं एक विद्यार्थी था तो हमारी 5-6 संस्थाएं, जिनमें से एक हम भी पढ़े हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में, हम दुनिया के टॉप 100 में गिने जाते थे। आज की तारीख में टॉप 200 में भी कोई बड़ी मुश्किल से नहीं आ पाता है। क्यों? उस समय रिसर्च नहीं होती थी। जो आप अनुसंधान की बात करते हो, जो रिसर्च की बात करते हो, उसकी गिनती नहीं होती थी। क्यों? हमारा देश रिसर्च लायक था ही नहीं। हम तो डेवलपमेंट वाले लोग थे ना, हम तो शुरुआत कर रहे थे। लेकिन अगेन गोरे को पसंद नहीं आया, उन्होंने पूरा डिजाइन ही बदल दिया और रैंकिंग का जो तरीका था वो ऐसा हो गया जिसमें रिसर्च के नंबर बढ़ गए। जहां रिसर्च के नंबर बढ़े तो हम नीचे आ गए। हालांकि हमारी संस्थाओं से पढ़े हुए बच्चे जब अमेरिका जाते हैं तो चाहे वो गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे अमेजॉन हो, चाहे कुछ भी हो, सबके लीडर्स तो हमारे देश के लोग हैं। उन्हीं संस्थाओं से पढ़े हैं जिनको हम सोचते हैं कि टॉप 300 में भी ना हो। तो फिर तो कहीं ना कहीं तो कुछ विडंबना है ना इसमें। मेरा आखिरी सवाल, प्रेस्टीज कॉलेज की अगर बात करें, आगामी 5 साल में क्या लक्ष्य रख रहा है, क्या नयाचार करने जा रहा है, क्या कुछ नई आपको लगता है कि हम ये उद्देश्य, हम इस पे आगे चल के हम इस पे डेवलप होगा या करेंगे कुछ? ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मुझे थोड़ी सी और उम्र मिल जाए, क्योंकि अब पड़ाव आ चुका है। लेकिन अगर कुछ उम्र मिल जाए और यहाँ मौका लगे तो इसको मैं भारत के टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स में लाके छोड़ दूंगा, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या मैनेजमेंट हो या फार्मेसी हो। बहुत बहुत धन्यवाद समय से बात करने के लिए। तो ये थे ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर अनिल वाजपेयी, जिन्होंने कहा है कि अगर मुझे थोड़ा और समय मिल जाता है, चूंकि अब काफी एजेड भी हो चुके हैं, पर उन्होंने हंसमुख करते हुए कहा है कि अगर कुछ समय और मिल जाता है तो हम कोशिश करेंगे कि इस कॉलेज को टॉप 1 में लेके जाएं। जैसा कि अभी आपने ग्रुप डायरेक्टर को सुना, उन्होंने कई ऐसे कॉलेज की महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की और उसी के साथ साथ हमारे साथ कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर रीनू यादव जी, वो भी हम उनसे बातचीत करेंगे। मैम, इस समय सबसे पहले तो शमैनाव में आपका वेलकम। थैंक यू सो मच। फार्मेसी को लेकर बात की जाए तो क्या कुछ नया डेवलप कर रहे हैं आप अपने कॉलेज? देखिए, हम लोग प्रेस्टीज ग्रुप में फार्मेसी को पहली बार इंट्रोड्यूस किया है और पूरे इंदौर, भोपाल, देवास और ग्वालियर, उन सभी 4 ग्रुप का ये पहला फार्मेसी कॉलेज है। और मैं बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हूं कि मैं यहाँ की फाउंडर प्रिंसिपल हूं और हमने फर्स्ट टाइम ये कोर्स यहाँ पर लॉन्च किया है।
जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जब फार्मेसी स्टार्ट करते हैं तो देयर आर सर्टेन नॉर्म्स जिसको हमको फॉलो करके फार्मेसी को रन करना पड़ता है। तो नॉर्म्स तो सभी फॉलो करते हैं, सारे कॉलेजेस जब नॉर्म्स को फॉलो करते हैं तभी वो रन होने की कंडीशन में आते हैं। लेकिन हम स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा क्या और नॉर्म्स के अलावा दे रहे हैं, तो इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने अभी, हमारा सेकेंड ईयर है, लेकिन हमने देश की, विदेशों की और रीजनल लेवल पे हमने कोलैबोरेशन, टाई अप्स, रिसर्च को लेकर, इंटर्नशिप को लेकर, प्लेसमेंट्स को लेकर काफी अच्छे टाई अप्स किए हुए हैं। और हमारा ये फोकस है कि बच्चों को, जैसे कि हमने अभी ग्रुप डायरेक्टर सर ने सिलेबस की बात करी थी कि सिलेबस काफी ऑब्सोलीट और मुझे लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ एड ऑन होते रहना चाहिए। तो भले ही सिलेबस में कुछ एड ऑन नहीं है, लेकिन हम लोग नई नई चीजें जो कि रोजमर्रा हो रही हैं उन चीजों को कलेक्ट करके लाते हैं और अपने स्टूडेंट्स को उसका एक्सपोजर दे रहे हैं। जैसा कि हम सब ने कोविड में बहुत अच्छी सीख ली कि कहीं पे भी हेल्थ में डिजास्टर मैनेजमेंट का कुछ भी नहीं था। कोविड ने बहुत सारी नई संभावनाओं को यहाँ जन्म दिया है कि हम लोग हेल्थ केयर में भी इनोवेशन को लाएं। तो वो यहाँ पर मेरा पूरा प्रयास है कि हमारे बच्चे हेल्थ केयर के क्षेत्र में बहुत अच्छा करें, रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अच्छा करें, वो स्किल्ड हों, वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेकर यहाँ से निकले। और इसके साथ साथ नए में हमने एआई को इंक्लूड किया हुआ है, जैसे आजकल ड्रग डिजाइनिंग और मैं बोलूंगी कि फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में एआई का काफी ज्यादा रोल है। तो हम लोग यहाँ पर बच्चों को, क्योंकि कहीं भी अभी तक एआई फार्मेसी करिकुलम का पार्ट नहीं है, या इस तरीके की जो नई चीजें मार्केट में आती हैं रोज रोज, वो फार्मेसी करिकुलम का पार्ट नहीं होती। जनरली वही पढ़ाया जाता है जो कि सारे कॉलेजेस पढ़ा रहे। तो हम लोगों ने ऐसा एक कहना चाहिए एक संग्रह किया है उन चीजों का जो कि मार्केट में नई आई हुई हैं, और वो सब हम यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को उसका एक्सपोजर दे रहे हैं। तो मुझे लगता है जब यहाँ से बच्चा 4 साल बाद पास आउट होकर निकलेगा तो वो करंट सिचुएशन में इस मैं कहूंगी कि कॉम्पिटिटिव एरा में कैसे सर्वाइव करेगा और कैसे एक्सीलेंस को अचीव करेगा, वो हम यहाँ पर उसको सिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज भोपाल। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।